रगे भरोसा सभवा दिलिए जिला अधूरा के भरोसा अधूरा के भरोसा अबले बजरंगा बली के नाम सिमरन करके ले बजरंगा बली के नाम सुमरन करके पिताजी क्या आज भगवान का भजन हुआ तो हमारा बंगला कैसा लग रहा है पिताजी? वास्तव में आज गढ़ कासो राज दरबार में देवी देवताओं को सुमरन से कासो सिंह दरबार कासो सिंह दरबार जगमगा उठा है बेटे। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन पिताजी बेटे बेटे लोहा सिंह फिर लेकिन किस बात का रह गया है? सभी बापूत मिलकर भगवान को भजन किया। हाँ बेटे, लेकिन ये अपना द्वारपाल होता है जो कभी किया नहीं। क्या द्वारपाल के बारे में कह रहे हो? हाँ पिताजी। बेटे जी बोलिए। हम लोगों को धर्म में 4 युग है। 4 युग में बांट दिया गया है। कौन कौन? 4 युग में प्रथम युग सतयुग है, उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, जो बीत रहा जो कलयुग। तो जानते हो त्रेता युग में रामायण का रचना हुआ था वाल्मीकि जी के द्वारा। बेटे युवावस्था में तेरे जैसे जवान थे वाल्मीकि, तो उनका काम था चोरी करना। वो पक्का चोर थे। जो कोई रास्ता से गुजरता था उन्हें बाज से छीन लिया करते थे। यदि कोई छीनने नहीं करता था तो उन्हें जान मारकर हत्या करके छीन लिया करते थे। चलो छोरा वो चोरवा के कहानी छोरा। अरे सुनो ना पहले क्या करते हैं। चोरी का काम तो करते थे, इतना करते हैं भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। चोर आदमी को ज्ञान हो गया? हाँ बेटे, ज्ञान हुआ था, कोई साधारण ज्ञान नहीं। उन्हें उपाधि दिया गया तिलकारदर्शी महर्षि वाल्मीकि। तिलकारदर्शी के माने होता है जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य दृष्टि के ज्ञान। वही त्रेता युग में रामायण का रचना किए हैं। लेकिन जानते थे वाल्मीकि कि मेरा वाल्मीकि रामायण को चौपाई पढ़कर कोई अच्छे ढंग से अर्थ नहीं लगा पाएगा। तो वो ज्ञान से देखे कि द्वापर बीत जाएगा। प्रथम कलयुग में तुलसीदास नाम का एक व्यक्ति का जन्म होगा, पर वो भी युवावस्था में अपनी पत्नी में लीन रहेंगे। पत्नी के सिवा उन्हें कुछ नहीं सोएगा। जो कुछ है जो पत्नी ही है। जो कुछ भी है जो स्त्री है। हाँ, कहे के मतलब एगो चोर है एगो छिंदरा। वो बात नहीं है। हरामी। तुम तो सीधा समझ लेता है। जानते थे वाल्मीकि कि तुलसीदास को भी अपनी पत्नी के द्वारा ज्ञान होगा। उन्हें भी ज्ञान होगा। हाँ, पत्नी के ही द्वारा। और महाकवि कहलाए तुलसीदास। अब मेरा वाल्मीकि रामायण को पढ़कर तुलसीदास सरल सीधा तैयार करेंगे, जिसे रामचरितमानस से लोग जानेंगे, ताकि सभी लोग चौपाई पढ़कर अच्छे ढंग से उनका अर्थ समझ सकेंगे। उसी समय वाल्मीकि तुलसीदास के बारे में एक चौपाई लिख देते रामायण में। क्या लिखे थे? वो चौपाई था बेटे कि राम नाम में आलसी, राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे मानव को बारंबार धिक्कार। उसी प्रकार से द्वारपाल भी है। ये भी राम नाम में आलसी करता है, भोजन में होशियार आता है। जानते हो, अगर बांदी लौड़ी आ जाए महल से, कह दे महाराज रंग महल में भोजन तैयार है, जो नार के लिए चलिए। बांदी हम लोग से बातचीत ही करते रहेगी। आई भोजन के नाम पर रंग महल की ओर आगे बढ़ा देगा भोजन के लिए। ये भी राम नाम में आलसी करता है, भोजन में होशियार आता है। इससे पूछो भगवान का नाम लेगा कि नहीं? पूछो इससे।
हाँ तो आज बढ़िया आदमी को पूछने के लिए दिया, सीधे कर देंगे। बहादुर जी मालिक। इधर आओ। जी अभी देखा होगा, कौची सुना भी होगा कौची। कि आज गढ़कासो बंगले पर सभी बापू मिलकर भगवान को भजन किए। अच्छा इसीलिए सभी बापू को कहना है कि तुम भी भगवान को भजन कर लो। तेरा बहन के भगवान। भगवान को भजन करने के लिए कहता था भगवान के हमरा भगवान से लड़ाई चले। भगवान से तुमको लड़ाई चले है? हाँ किससे चले रे? किससे चले? कैसे चले? कैसे चल रहा है भगवान से? हमरा हाँ, किस चीज का लड़ाई? भगवान बरबा खतो न जायजे करते रखे। क्या नाजायज करते? कुछ हो ना, कुछ भी नहीं। एक नजर से तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं करते। मालिक जी बोलो। भगवान का पूजा तो जी सगरो होगा है, होता है हर गांव में, हर शहर में, हर बाजार में। भगवान को भजन पूरा पृथ्वी पर होता है। पूरा पृथ्वी पर। हाँ। तब भगवान के एक नजर सबके बराबर में देखना चाहिए। हाँ, देखा आखिर देखे करते हैं। देखा आखिर क्यों नहीं? आई मालिक जी बोलो। 5-6 साल पहले एगो बेरामी रहे, कुछ कोरोना हाँ आया था। अल हाँ। कोरोना अली सरकार तो पूरे देश में लॉकडाउन लग गई। लॉकडाउन लग गई तो बाहर के आदमी बाहर, अब भीतर के आदमी भीतर। जोहे के तोहे पैक हो गए। जितना कंपनी फैक्ट्री वाली सब बंद, ट्रेन सब बंद। जोहे के तोहे पैक। बेचारा कितना लेबर मजदूर तो भूखल टहुआ गई सरकार। उतने हो जाए और क्या? गैया के बचवा न चोरा के दूधवा पी जाले, तो मुंह में कौचे लगा देवल जाले। जावा जावा जिसे मोक्ष बोल रहे थे। जी मौसा मौसा नहीं, मोक्ष बोला। मौस। बाप रे, औरत मर्द बूढ़ा बुतरू जवान सबके लगे। सबके मुंह में लग गई सरकार। उससे क्या हो गया? ओरा से का हो लाए? क्या हुआ? अरे लगबे न किया, कुछ नहीं न किया। ओरा से होलो सरकार की चिन्ह ही में नहीं। अभी कौन कौन है अपने आदमी के छीना छोरी करना शुरू हो गई। जोहे के तोहे कितना छुच्छी कनवाली नोचा गई सरकार। उतने हो लाए। और क्या हुआ? 2 गज के दूरी रहो। सट गया था। भीड़ में नहीं सटो, सटेगा तो कोरोना धर लेगा। बाप रहे, बेटा रहे, औरत रहे, मर्द रहे, कोई रहे। अरे तब पता कैसे चलेगा कि कोरोना धर लिया इसे? कोरोना धर ले, पूरा छींका ले सरकार। छींकता था कोरोना धर लिया। कोरोना धर लेगा। नहीं सटो, 2 गज के दूरी रहो। सट गया था। सट गया तो कोरोना धर लेगा। ये बताओ मालिक कि अगर जो ये बेरामी 10 बरस रह जीता है तो बाल बच्चा होना बंद ना हो जीता है। सटवे न करता तो बाल बच्चा होगा कैसे था? ये बताओ पहले हमरा। यही से हमरा झगड़ा चलो हो। बहादुर जी इसीलिए कहा गया है कौची कि मन में राम बगल में छुरी, मन में राम बगल में छुरी, कहेगा कबीर निहत बुरी। हमारी सभ्य के निहत बुरी है। अगर तुम सहे दिल से भगवान के भजन करोगे तो ऐसा गलत काम नहीं होगा। सहे दिल से भगवान के भजन हम करबो तो नोचनी खुजली चालू हो जी। करहियो। श्रीमान जी ये कहावत है कि जिनकर नगर में रहिए तो हाँ कीजिए। कबूतर का सींग होता है रे हाँ सरकार जी हो भाई। मैं क्या करूं, मालिक का बस में हूं तो भगवान का भजन करने पड़ता है। क्या हो रहा है रे? करहियो ता मारेंगे तो करहियो ना, करो जल्दी। करहियो। देखो यही से हम भगवान के भजन न करा दी। इधर आओ बेटा, इधर चिल्लो खुजली हो गई। अब ना तुमको अब फूंका भी उठवा देगा वो। अरे ये
मोटर पीटर कौन सा भगवान होता है बहादुर? मालिक जी ये पृथ्वी पर श्रेष्ठ देवता है। मोटर पीटर जी कैसे मालूम? सुन लेते बताना चाहता है जी। अगर नहीं बताया तो कुछ न करते। देख रहा है कैसे? अच्छा इसको साफे उड़ा देंगे। सफे उड़ा दो। नाम खाता में इसको अलग इसको अलग। चलो बताओ, अगर बता दिया तो ठीक है, अगर नहीं बताया तो मुड़िया काट देंगे तुमको, समझ लो। एक के पंचायती एक के पंचायती है तब राफ या साहब बता दो। बता देगा तो सही है। इलाम ना देबू। नाम देंगे नहीं रे। हाँ ना बतेबो तो जान मार देबू, लेकिन इलाम ना देबू। नाम देंगे नहीं रे, बतावेगा तब ना। श्रीमान जी एक 17 सितंबर व्रत आता है, वो हिंदुओं का सबसे मशहूर पर्व है। जितने के लोहे के कल कारखाना औजार बाबा विश्वकर्मा होते हैं महाराज, और वही 17 सितंबर को इनको पूजा होता है। चावस बेटा। चावस बेटा। अरे बेटा किसको कहा रे? जी अपने के। फिर मारेंगे। कहा तो किसको बेटा? अपने। अरे कहा किसको? भाई लाल सिंह अपने आप का बड़ा कर रहा है। ठीक है वही ना है। चलो ठीक है। अब सुमरन करिए मालिक जी पीटर ले मोटर का, और जीना कम दे के तेलवा और दे धका धका, और सुमरन करिए जी मालिक। जीना कम दे के तेलवा और दे धका धका, सुमरन करिए। अब सुमरन करिए मालिक जी बकरी ले बोका का। अब ना करबो भगवान को सुन, यही से हम करा दिया है। नहीं अब नहीं करा ली यही से। नहीं अब नहीं अब मोटर पीटर बताया, समझ लिया। भगवान विश्वकर्मा वास करते हैं जी। अब बोका बोका बकरी में मालिक जी पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ देवता है। बकरी बोका रे जी कैसे मालूम? जी सुन लेते बताना चाहता है जी। अगर नहीं बताया तो कुछ न करते। बड़ी मार मारेंगे। ठीक है सरकार। बताओ। आप सुमरन करिए मालिक जी बकरी ले बोका का, अजीन कर ललनमा चढ़े मैया दुर्गा के बलदान, और सुमरन करिए जी माँ। अजीन कर ललनमा चढ़े मैया दुर्गा के बलदान, सुमरन करिए। श्रीमान जी ये मानुष तन है, किसी काम का नहीं। बकरी बोका का ही बच्चा, माँ गंगिया का, माँ दुर्गा का बलि पड़ता है महाराज। चावस बहादुर। चावस बहादुर। बेटा दरवानी, जी मालिक। अरे जब जब तुम पर मुझे नजर पड़ता था तुम्हें देखकर मैं समझता था कि तुम महाप्रभु गमार हो, तेरे पास कोई लूर ज्ञान नहीं है। जी। लेकिन नहीं बेटे नहीं, जी आज मैं जान गया कि तुम बहुत तेज है। मालिक जी हमरा तेज के बारे में काज निकल के सरकार अपने के ट्यूशन करे पड़ते। बदमाश कहीं के, अभी तुमने सुमरन किया और समझाकर बताया तो क्या मैं नहीं समझता हूँ कि तुम तेज हो? इतने ना सरकार, और क्या? हम माई के पेट में 3 महीना के लिए सरकार हाँ तो जी घास करके ले आवा। क्या क्या तुम बोल रहे हो? अरे बदमाश, तो अपनी माँ के गर्भ के अंदर के में 3 माह के होगा जी, तो घास करके ला सकता था। एक बट्टा ले वाली था। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? बदमाश कहीं के, आगे मैं ये कैसे हो सकता है कि
कि तू अपनी माँ के गर्भ के अंदर 3 माह का होगा तो घास खिला सकता है रे? जी सुन लेथिन। क्या बतला चाहता है? जी। नहीं बताया तब कुछ न करते। मैं खूब पिटाई करूंगा। ठीक है सरकार। चलो बताओ मालिक जी क्या है? मम्मी के पेट में हम 3 महीना के लिए सरकार। अच्छा बेटे। तब मेरी मम्मी ने घास करने के लिए गई। ओह, तेरी मम्मी ने घास करने के लिए खंडा पधार में गई होगी। जी। आगे बताओ। मम्मी जब घास पर खुरपी चले थी सरकार। अच्छा बेटे। तो हमार करेजवा क्या तेरी माँ ने घास पर खुरपी चलाई? जी। तो गर्भ के अंदर वजन पड़ता था? 3 गो दांती लग गए सर। बदमाश कहीं के गर्भ के अंदर दांत लग जाता तो वहाँ कौन जगह छोड़ाता? मर जाता रे। उस समय जी भगवान से झगड़ा ना ली सरकार। भगवान आके टपा टप टपा टप जी छोड़ा दिलखिन। ऐसा बात था? जी मालिक जी। क्या है? अपने के पंच माने ही एगो पंचायती कर देथिन। किस चीज का पंचायत? बाबूजी अगर जो भैंसिया के बेचथिन तो हमरा हिस्सा होती कि हाँ होगा होगा होगा। ताली ने सरकार के ट्यूशन करे। चलो बैठेगा। बैठेगा। बेटा लोहा सिंह, बेटे लोहा सिंह, पिताजी तुम जवान हो चुका है। बेटा सूरज, पिताजी सूरज अभी जवान अभी नहीं बालक है, होने वाला है। लेकिन तुम तो जानता है कि मैं कितना शौकीन नृत्य कला का हूँ। इसलिए आज बंगले के ऊपर सुंदर नाचने गाने वाली को बुलाकर मोजरा समझ गया, मोजरा बेटे मोजरा। समझ गया। आप बैठ कर विश्राम कीजिए, मैं बहादुर को ठीक है। मंगवा देता हूँ। बहादुर, हमारे पिताजी को कहना है कि आज गढ़ कासो बंगले दरबार पर सुंदर नाचने वाली बुलाकर एक नृत्य कला किया जाए। तो 2 रोज पहले ना कहल गलो। भूख लगेगा आखिरी तक 2 रोज के बाद कहेंगे रे। तो तुलवा पर कहलू तो तुलवा पर करने से ले जाना हो। 2 आदमी है कुछ जाई पर तो बिहार जाओ। 3 दिन जाई में 3 दिन आवे में लगती 6 दिन। कुछ भी करो, आज के आज अभी के अभी इसी टाइम चाहिए। एक उपाय हो, खर्चा बढ़तो आओ। जितना भी बढ़ेगा मिल जाएगा, बाकी आना चाहिए। बिहार राज्य में एगो नालंदा जिला है सरकार। नालंदा जिला में चंडी थाना है। चंडी थाना में सतबरही धर्मपुर एक बस्ती है। थाना में बसती है रे? थाना के क्षेत्र में सरकार। ऐसे ना कहो कि क्षेत्र में। हाँ। वहाँ बाबू बखोरी राय जी के यहाँ निमन निमन नाचने वाली, निमन निमन गाने वाली रहती है। रहती है तो जाना पड़ेगा ना रे। जाई ना पड़ते। मोबाइलवा में मांगा है तो फोन नंबर दे दे है तो हम खटक दीवार। खाली कहेगा कि मांगो तो उसको दे देगा ना खाली बखोरी राय नाच पार्टी कहबू ना नंबर तम्मर एकदम सब के गुला दे दे तो बजाते से मतलब पूरा एड्रेस दे देगा। हाँ तो लगाबो, फोन लगाइयो लगाबो, लगाबो। 62 0 45 23 896 रिंग हो रहा है रे? जी हो रहे जी ना। हेलो हेलो। हाँ कौन जी? कहाँ लगा है जी? ये तो हरनाथ लग गया है मछली मंडी। बोलिए क्या कुंटल मछली चाहिए? ठहर जाइए पूछ लेते हैं। जल्दी बताइए। मालिक जी जासर लियो कि रेहू से कौन चल? मछली मंडी में लग गए। फोन काटो और कहाँ लगाने के लिए बोला? लगावे कालू कुल एक बहिन के मछरिया वाला अपन दुकानिया में नंबरवा कर दिल के है तरवे कट के तना लग जा हाय लगावे ही हो। अच्छा रे गड़बड़ हो लेल का 62 0 45 23 896 हेलो हेलो। हाँ बोलिए जी। कहाँ लगा है जी? ये तो हिलसा में तरबूज मंडी में लग गया है। गर्मी का दिन है। बोलिए कितना क्विंटल तरबूज आपके पास भेज दें? ठीक है पूछ लेता हूँ। मालिक जी तरबूजे खाली की लालमियों ले ले बाबू के खिलैया कि लग गए तरबूज में बोला में तो हम सोचलिए कि तू खेबा तोर बाबू जी खैथुन हमहू खेबे। तू ऐसे नहीं लगा, तू बढ़िया से हमको दिखावो नंबर लिखो, हम बोलेंगे। देखिए अरे हम बोलेंगे नंबर, तू लगावो। ठीक है हाँ बोला लिखो 62 0 45 23 896 रिंग हुआ रे।
हाँ अभी दूसरा रिंग धैल को है। हेलो। हेलो हाँ बोलिए कौन जी? कहाँ लगा है जी? ये तो विदेशिया नाच पार्टी में लग गया है बखोई राज्य के यहाँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका लड़का बोल रहा हूँ मुन्ना भाई। राम राम भैया। राम राम। बोलिए क्या बात है? ये भैया हमरा एगो नाचने वाली चाहिए भैया। कहाँ से बोल रहे हैं? हमें कासो से बोल रही है। अच्छा कासो से। हाँ। ओ कितना तारीख को चाहिए? हमरा 9:30 तारीख के चाहिए। 9:30 तारीख को? हाँ रात में। यानी 9 तारीख को रात में? हाँ 9:30 तारीख खोली ना। ठीक है। कितना लगती पैसा? एक का लग जाएगा 15,000 रुपया। ये भैया। हाँ बोलिए। तोरा से 1000 बाजार 500 600 ना छोड़वाइयो भैया। तो खाली एगो सुनमा हटा दे। 1 सोना हटाएंगे तो 1500 बचेगा तो कलाकार को क्या देंगे? तो ना छोड़बो ना कहिए तो 14,000 में कर देंगे। 1,000 रुपया कम करते हैं। अच्छा ठीक है तो जल्दी पेठावा था। ठीक है जा रही है नाचने के बाद पैसा दे दीजिएगा। हाँ हम पेमेंट हो जाए पे फोन पर दे देबो। ठीक है। ठीक है मौलिक जी। हो गलो कितना मेरे? 28,000 में। 28,000 मेरे? हाँ। चलो 30,000 मिलेगा। तेरा बहन के 14,000 हमरो बचते रे। मर भी तक न करे करे। चलिए ऑपरेटर साहब प्ले कीजिए। कहता है मुझे छूली छूली मुझे छूली। क्या बात है? कैसा लगा महाराज? बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब आकाश, बहुत खूब बहुत खूब। ओहो बांदी कहना नहीं बंगले पर आती थी। आज बांदी के आने का क्या कारण है चल के पूछ लेता हूँ। क्या चढ़ गया बांदी? जल्दी बता दे बांदी क्या चढ़ गया? कोई नहीं चढ़ा। हम तो कहीं कोई चढ़ गया बांदी नहीं। क्या महाराज जी बंगले पर हाँ हैं? बंगले पर हैं। चलिए मुलाकात करना है उन्हें। ठीक है चलो। ठीक है चलिए। हाय ए जी महाराज जी को चरणा कमलों में करती हूँ परिणाम। ए जी महाराज जी को चरणों कमलों में करती हूँ प्रणाम। ए जी कुछ दिल से दीजिए महाराज जी बात को आशीर्वाद। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तो खुशी रहो आबाद रहो बांदी, दिया हो तुझको आशीर्वाद। ए जी जुग जुग जियो आबाद तनी, अदता हूँ तुम्हें आशीर्वाद। बांदी महाराज चलो। बांध तनि सुनले आहो दिलवा के हमारा एक बोल इया त बंगलवा बांधी रह गेल है मर्दो के। रह गेल है मर्दो के। हो जाना भी हो गए। हो जाना भी हो गया। अब बांधी बंगला जी हमार आज ये तो बंगला
ये बंगला है मर्दों का। तुम जनानी होकर आने का कारण क्या है, क्या सुना? सुन लीजिए महाराज। हाँ राम नाम पर बेसवर सुमरी दीनानाथ भगवान महाराज तान सुनलायक बांधी के दसतान। आज महारानी जी बोला बोला न राजा जी आज रंग महलों में। आज महारानी जी बोला बोला न राजा जी आज तोहरो ले पीता के। आज यही से दिया बली राजा बंगलवा जी तोहार। आज यही से दिए लियो राजा बंगलवा जी तोहार। आज भेद बता देली तानी तोहरा के। महाराज इस समय महारानी जी ने आपको पिता की याद किए हैं। ठीक है, तुम साइड हो, मैं पिताजी से बात कर लेता हूँ। जैसी आज्ञा महाराज। पिताजी। बेटा लोहा सिंह, माँ बांदी खबर लेकर आई है बंगले पर कि हमारी माँ ने आपको रंग महल में याद किया। पिताजी ठीक है बांदी, क्या रंग महल में महारानी बुलाई है? क्या बात है? क्या इसमें रंग महल में जल्दी चलिए महाराज, आपको याद किए हैं वही जानेंगे आप। तुम कुछ नहीं जानती हो बेटा लोहा सिंह। पिताजी इस समय मैं रंग महल को जाता हूँ और तेरे माँ का समाचार लेकर जल्दी मैं बंगले पर आता हूँ। ठीक है पिताजी को। खुश रहो। चलो बांदी चलो। ना महाराज बड़ी जोर मच्छर कट रहे तो कर लिए कि जरा सा धुआं दे दो। ये बेटा तू हाथवा में काले रखा रे। जलियो में फैलने राम गजा राजा सिंह जवान हो राम। यो राम गजा राजा सिंह जवान हो राम। यो राम चलियो भैलन आपनी महलिया। जाइए महारानी जी, महाराज रंगमहल में पधार रहे हैं। तू जा सकते जा। नमो नमो श्री जानकी नमो नमो भगवान। स्वामी जी के चरणों कमलों में करती हूँ प्रणाम। स्वामी जी के चरणों कमलों में करती हूँ प्रणाम। खुश मन से दीजिए स्वामी मुझको या श्री राम। खुश रहो महारानी, खुश रहो। महारानी हाँ स्वामी। आज क्या बात है जो सिंह दरबार से मुझे रंग महल में बुलाई है? बुलाने का क्या कारण है मैं जानना चाहता हूँ महारानी। ठीक स्वामी, मैं अभी कहती हूँ।
आब स्वामी जी सुनला आज हमारे दिल का बात। आब जेकर घरवा में स्वामी जी जोग जवान हो जाए बेटिया। क्या आब जेकरा घरवा में स्वामी जी जोग जवान हो जाए बेटिया। आब जी न खा के कैसे स्वामी आब है सुख नींद। महारानी आब जी न खा के कैसे स्वामी आब है सुख नींद। जेकर घरवा में स्वामी स्वामी जी सुनला आज बतिया जी हमार। आब जेकर घरवा में स्वामी जोग जवान हो जहई बेटिया। आब जी न खा के कैसे स्वामी आब है सुख नींद। आब जी न खा के कैसे स्वामी आब है सुख नींद। जेकर घरवा में स्वामी स्वामी महारानी जिसका घर में जोग जवान बेटी हो जाती है, जिसका पिता के कैसे नींद आता है। महारानी